हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेक्टर एडुकेटर्स। दिस इज नीलम, योर मेंटर फॉर इंग्लिश। एंड गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एरर डिटेक्शन। सो आज हम यहाँ पर क्वेश्चंस ही नहीं, कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सो एज यू कैन सी हियर, क्वेश्चन नंबर 1, द क्वेश्चन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। आपको वो पार्ट फाइंड करना है जिसमें एरर है, एंड इफ द सेंटेंस इज एरर फ्री, मतलब जिसमें अगर इसमें कोई भी एरर नहीं है तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। सो देखिए किस पार्ट में एरर है। आई होप सभी को एरर मिल चुका है। सो लेट्स डिस्कस। नॉट ओनली हैज द डायरेक्टर मेड अ गुड इम्प्रेशन बट इंक्रीज द मोटिवेशन ऑफ द वर्कर्स। तो मैं बता दूं, यहाँ पर ये नॉट ओनली है, एंड आपने सुना होगा नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो आना चाहिए। आइदर के साथ हमेशा और आता है, नाइदर के साथ हमेशा नॉर आता है। ओके, इस तरीके से तो ये जो होते हैं ये सब कहलाते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस। और ये जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं ये हमेशा इस तरीके से पेयर्स में ही आते हैं कि जब भी नॉट ओनली आएगा उसके साथ हमेशा बट ऑल्सो आएगा, आइदर के साथ हमेशा और आएगा, नाइदर के साथ हमेशा नॉर आएगा। जैसे कि सच होता है तो सच के साथ एज भी आता है एंड दैट भी आता है। जब भी आएगा बोथ, तो बोथ के साथ अगर आगे कोई कंजंक्शन आना है वो हमेशा एंड होगा। तो ये जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं ये इस तरीके से पेयर्स में ही आते हैं। तो हमने यहाँ देखा नॉट ओनली हैज द डायरेक्टर मेड अ गुड इम्प्रेशन बट, यहाँ पर सिर्फ बट नहीं, यहाँ पर आएगा बट ऑल्सो इंक्रीज द मोटिवेशन ऑफ द वर्कर। तो यहाँ पर जो एरर है गाइस ये बी पार्ट में है, क्योंकि यहाँ पर बट नहीं, क्या आना चाहिए, बट ऑल्सो, क्योंकि कोरिलेटिव कंजंक्शन हमेशा पेयर में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो है 2 टाइम्स इन अ डे, ओके, ये एक फ्रेज है या एक एक्सप्रेशन है। तो ये जो एक्सप्रेशन होती है 2 टाइम्स अ डे,
या तो 70 miles an hour या 10 रुपीज और किलो। ये जो एक्सप्रेशंस होती है, किलो है सॉरी, तो ये जो एक्सप्रेशंस होती है इनके साथ कभी भी प्रिपोजिशन का यूज नहीं किया जाता क्योंकि ये एक्सप्रेशंस है। तो यहाँ पर देखेंगे द एंटीडोट मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड 2 times इन अ डे, नहीं, यहाँ पर ये इस प्रिपोजिशन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक्सप्रेशन जो होती है विदाउट एनी प्रिपोजिशन यूज की जाती है। 2 times a day, 70 miles an hour, 10 rupees a kilo, इस तरीके से। सो एरर विल बी इन दी पार्ट सी। तो हमारा ऑप्शन जो होगा सही वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स चेक गाइस, यहाँ पर क्या एरर है। सलमान रुश्दी इज एज टैलेंटेड राइटर एज ग्रैहम ग्रेने। तो यहाँ पर जो एरर होगा ये होगा एरर पार्ट बी में, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा ये जो टैलेंटेड है ये एडजेक्टिव है एंड किसी भी एडजेक्टिव के पहले अगर ये एज का वर्ड होता है तो उस एडजेक्टिव के बाद हमें ए या एन का भी यूज करना होता जरूरी होता है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा एज टैलेंटेड, यहाँ पर एन तो नहीं होगा क्योंकि ये जो है ये कॉन्सोनेंट साउंडिंग है। तो यहाँ पर हमें क्या यूज करना होगा, ए, कि एज टैलेंटेड और राइटर एज ग्रैहम ग्रेने। ओके, आई होप क्लियर है। तो यहाँ पर जो एरर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी में। आई रिपीट, जब भी किसी एडजेक्टिव से पहले एज लिखा होता है देन उस एडजेक्टिव के बाद हमें या तो ए या तो एन का यूज करना होता है। तो यहाँ पर हमने ए को चूज किया है बिकॉज ये जो राइटर वर्ड है ये है कॉन्सोनेंट साउंडिंग, कॉन्सोनेंट से साउंड कर रहा है। अगर वोवेल साउंडिंग होता तो एन लिख देते, कॉन्सोनेंट साउंडिंग है इसलिए ए लिख दिया है हमने। सो एरर बी पार्ट में होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सो गाइज लेट्स चेक। ऑटम इज द ड्राइएस्ट सीजन। ड्राइएस्ट मतलब सबसे ड्राई, सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया है, ड्राई, ड्रायर एंड सुपरलेटिव ड्राइएस्ट। कि ऑटम सबसे ड्राइएस्ट सीजन है, मतलब जितने भी सीजन है उनमें से सबसे, तो बिल्कुल सही है यहाँ सुपरलेटिव डिग्री। ड्राइएस्ट सीजन। विंटर रिसीव्स लेस प्रेसिपिटेशन, सही है, विंटर लेस प्रेसिपिटेशन, कम प्रेसिपिटेशन रिसीव करता है, ये भी बिल्कुल सही है, देन समर। Yet the weather patterns in Switzerland
ओके, वेदर पैटर्न्स की बात की है। इन स्विट्जरलैंड आर, ये आर इस पैटर्न्स के लिए, तो ये पैटर्न्स प्लूरल है इसलिए यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल। आर नॉट इन अ स्टेबल क्लाइमेटिक पैटर्न, तो बिल्कुल सही है, स्टेबल क्लाइमेटिक पैटर्न में नहीं है। मतलब कि ये जो सेंटेंस है ये एरर फ्री है, सो देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं। So let's discuss, guys. Yesterday, the organizing committee of the prestigious annual event. अब बात कब की हो रही है? yesterday की, मतलब की बात हो रही है past की. Okay, the organizing committee of the prestigious annual event apologize for putting the university. अब यहाँ पर मतलब बात किसकी की जा रही है? ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ने अपोलोजाइज किया है, मतलब कि पास्ट में किया यस्टरडे की। और जब सेंटेंस पास्ट में होता है तो उसमें जितनी भी वर्ब्स होती है वो पास्ट में होनी चाहिए, तो यहाँ अपोलोजाइज नहीं, यहाँ पर होगा अपोलोजाइज्ड, पास्ट में आएगा। फॉर पुटिंग द यूनिवर्सिटी एंड द वॉटन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इन एन ऑकवर्ड पोजिशन। तो जब सेंटेंस पास्ट में होता है तो उसमें जितने भी वर्ब्स होते हैं वो पास्ट में, तो यहाँ तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लेकिन ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर वर्ब की हमें सेकंड फॉर्म चाहिए, पास्ट में क्योंकि सेंटेंस, तो यहाँ पर हो जाएगा अपोलोजाइज्ड। सो एरर इज इन दी पार्ट बी, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So let's discuss, guys. The race coincides with the Diwali holidays. Okay, ठीक है, कोई एरर नहीं है। When consumer spending is typically, जब consumer spending क्या होती है? Typically at its higher and many people are traveling, which improves economic prospects. तो यहाँ पर ये जो consumer spending की बात की जा रही है ये क्या होती है? Typically is at higher, तो यहाँ पर ये higher नहीं होगा क्योंकि हाई का कंपैरेटिव डिग्री जो होती है, कंपैरेटिव फॉर्म हायर होता है। एंड ये हायर का यूज कब करते हैं? जब हम किसी दो एंटिटीज को, किसी दो चीजों को क्या करते हैं? कंपेयर।
तब हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री का। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है ये अपने हाईएस्ट लेवल पर होती है। तो यहाँ पर ये हाइयर नहीं होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा हाईएस्ट लेवल। हाईएस्ट लेवल की बात की जा रही है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा हाईएस्ट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। So let's discuss, guys. In cities where new airports have been developed, okay, in cities where new airports have been developed, जहाँ new airports develop किए गए हैं, बिल्कुल सही है। Can be revived, उसे revive किया जा सकता है as dedicated terminals for low cost and regional flights। तो यहाँ पर ये न्यू एयरपोर्ट्स की अलग बहुत सारी सिटीज में और बहुत सारी सिटीज में बहुत सारे एयरपोर्ट्स की बात की जा रही है, जहां जहां पर एयरपोर्ट्स डेवलप हुए। तो एक एयरपोर्ट नहीं, बहुत सारे। तो यहाँ पर ये डेडिकेटेड टर्मिनल नहीं होगा, क्या हो जाएगा? डेडिकेटेड टर्मिनल्स, क्योंकि एक एयरपोर्ट नहीं है, बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं। तो एक टर्मिनल नहीं होगा, बहुत सारे टर्मिनल्स हो जाएंगे यहाँ पर। सो हमारा जो एरर है ये ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए। So let's discuss, guys. The pursuit of wellness, okay, leads to an increase in human happiness। सही है। The pursuit of wellness, pursuit यहाँ पर सिंगल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ये जो वर्ब है ये भी सिंगुलर है। leads to an increase in human happiness especially for those, उनके लिए who provide it। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मतलब कि यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नो एरर। सो दिस सेंटेंस इज एरर फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
So guys, let's check. In coming years, artificial intelligence and machine learning would be embedded upon our everyday life. तो यहाँ पर ये embedded upon नहीं होगा, ये embedded upon कुछ नहीं होता है, embedded in होता है. embedded के साथ हमेशा preposition in का यूज किया जाता है. embed मतलब क्या होता है? encased in, मतलब surrounded by बोल सकते हैं, या surrounded in something. तो यहाँ पर मतलब हमारी जो जिंदगी होगी कुछ सालों में वो पूरी की पूरी किस में होगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में एम्बेड होगी, सराउंडेड होगी. ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से सराउंडेड होगी. तो यहाँ पर एरर जो होगा ये अपॉन नहीं आएगा, यहाँ पर ये इन हो जाएगा, एम्बेडेड इन. सो ऑप्शन नंबर सी इज आर आंसर. नेक्स्ट देखेंगे. Let's check, guys. In the context of the manufacturing and agriculture sectors, the debate on small versus large has dominated the intellectual space since several decades. तो यहाँ पर देखेंगे बाकी सारे ऑप्शन सही है, हम एरर जो है ये एरर सी ऑप्शन में है. अब यहाँ पर ये जो एरर है ये सिंस नहीं होगा, यहाँ पर फॉर होगा. अगर बात करें सिंस की, तो सिंस हमें बताता है पॉइंट ऑफ टाइम कि कोई एक्शन कब से शुरू हुई है, किस पॉइंट से. एंड ये जो फॉर होता है, ये फॉर हमें बताता है पीरियड ऑफ टाइम, कि कितने पीरियड कितने टाइम से कोई एक्शन. तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हमें डोमिनेट कर रहा है इंटेलेक्चुअल स्पेस बहुत सारे सालों से ना. तो बहुत सारे सालों से, तो ये हमें क्या बता रहा है, यहाँ पर पीरियड बता रहा है. तो पीरियड के लिए हम क्या फॉर यूज करेंगे. जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा सिंस 2 PM, since 2011, या since morning. तो यहाँ पर ये देखेंगे कि ये 2 PM, ये 2011, since morning, या मैंने कहा since childhood. तो हमें ये क्या बता रहा है, ये टाइम बता रहा है कि कब से, पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है. कि अगर मैंने कहा आई हैव बिन टीचिंग सिंस 2 PM, तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट समझ में आ रहा है कि मैं कब से पढ़ा रही हूँ, 2 PM से. आई हैव बिन टीचिंग सिंस 2011, तो यहाँ भी आपको समझ में आ रहा है कि क्या 2011 से पढ़ा रही हूँ. सिंस मॉर्निंग या सिंस चाइल्डहुड से पढ़ा रही हूँ. तो यहाँ पर ये हमें पॉइंट ऑफ टाइम बताता है. एंड ये जो फॉर होता है, ये फॉर हमें पीरियड बताता है. फॉर, अगर मैंने कहा फॉर 4 hours, कि मैं 4 घंटों से पढ़ा रही हूँ. फॉर 3 months से पढ़ा रही हूँ. फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ. इस तरीके से.
ओके, फॉर 3 years हो सकता है, मंथ्स। तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आपको कि सिंस जो होगा ये पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, एंड ये जो फॉर होता है ये पीरियड बताता है कि कितने टाइम से कितने पीरियड से। सो आई होप क्लियर है। सेवरल डिकेट्स हमें बता रहा है, हमें ये पॉइंट नहीं बता रहा है कि कब से कर रहे हैं, ये हमें सिर्फ यहाँ पर क्या बता रहा है, पीरियड बता रहा है कि सेवरल डिकेट्स से, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर आएगा, ना कि सिंस। सो ऑप्शन नंबर सी इज एरोनियस, जो हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Let's discuss, guys. As Benjamin ran next to the street, he wondered what he should buy. So guys, यहाँ पर एरर क्या होगा, नेक्स्ट द स्ट्रीट, यहाँ पर ये नेक्स्ट बिल्कुल गलत हो जाएगा, एरर जो ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट द स्ट्रीट नहीं होती, स्ट्रीट के अलोंग हम चलते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलोंग द स्ट्रीट। ओके, मतलब कि क्या, अगर अलोंग की बात करें तो अलोंग मतलब होता है टू गो पैरेलल टू द स्ट्रीट। तो स्ट्रीट के पैरेलल चलते हैं हम, नेक्स्ट द स्ट्रीट नहीं चल सकते हम, स्ट्रीट के पैरेलल ही चलेंगे ना, नेक्स्ट कैसे चलेंगे स्ट्रीट के। तो यहाँ पर अलोंग होगा, ना कि नेक्स्ट, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एरोनियस है। नेक्स्ट देखिए, यू डिडंट आंसर माय क्वेश्चन, ही सेड स्टेपिंग टू हर। तो यहाँ पर देखो क्या हो सकता है आंसर, लेट्स चेक। यू डिडंट आंसर माय क्वेश्चन, सही है। ही सेड स्टेपिंग टू हर। अब यहाँ पर स्टेपिंग टू हर मतलब उसके तरफ चलते हुए, तो टू हर नहीं होगा, यहाँ पर होगा स्टेपिंग टूवर्ड्स हर, मतलब उसके तरफ चलते हुए। ओके, मतलब इसका टूवर्ड्स का मीनिंग होता है इन द डायरेक्शन ऑफ, तो उसकी डायरेक्शन में, जहां वो जहां भी थी उसके डायरेक्शन में चलते हुए, इन द डायरेक्शन ऑफ, तो ये आंसर हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज बिगेस्ट। तो यहाँ देखिए क्या एरर हो सकता है,
लेट्स डिस्कस आउट ऑफ टू ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज बिगेस्ट। अब यहाँ पर दो सिटीज की बात की जा रही है। सपोज ये एक सिटी है, सिटी नंबर 1, एंड दूसरी एक सिटी है। ओके तो यहाँ पर बोला जा रहा है द फॉर्मर इज द बिगेस्ट। फॉर्मर मतलब क्या होता है? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मतलब पहले जिसकी बात की है। ओके तो दो फॉर्मर सिटी मतलब जो फर्स्ट जिसके बारे में हम बात करते हैं वो होती है फॉर्मर। तो फॉर्मर इज बिगेस्ट, लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ दो की जा रही है। एंड जब दो की बात करते हैं तब कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर बिगेस्ट नहीं होगा, फॉर्मर इज दी बिगर। जब दो से ज्यादा की बात करते हैं तब ये सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा। सो बिग का कंपैरेटिव बिगर होता है, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। My teacher did not object to me using the mobile phone। देखिए यहाँ पर क्या एरर हो सकता है। सो लेट्स डिस्कस। माई टीचर सही है, डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू मी यूजिंग द मोबाइल फोन। अब यहाँ पर ये यूजिंग की जो बात करें, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है जिसे हम कहते हैं जेरन। ओके वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसे हम कहते हैं जेरन। और जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है उसके पहले हमेशा पजेसिव केस आता है। इसके पहले हमेशा पजेसिव केस आता है प्रोनाउन का। तो ये मी का पजेसिव केस क्या हो जाएगा? माई। ओके पजेसिव केस मतलब ऐसे प्रोनाउन जो पोजेशन बताते हैं, जैसे माय मेरा, योर तुम्हारा, हिज उसका, हर उसका। तो ये सारे पजेसिव केस होते हैं जो पोजेशन ओनरशिप बताते हैं। जब कोई किसी को चीज बिलोंग करती है तब हम यूज करते हैं इनका। तो यहाँ पर देखेंगे मी नहीं होगा, मी का पजेसिव केस क्या हो जाएगा यहाँ पर? माय। सो एरर इज इन ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए। Most of us are not aware of the fact that eating some varieties of mushroom result in death। तो देखिए यहाँ पर क्या एरर हो सकता है। Let's check. Most of us are not aware of the fact that eating some varieties of mushrooms result in death। देखिए यहाँ पर क्या एरर हो सकता है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में कोई एरर नहीं है। फर्स्ट पार्ट में मोस्ट ऑफ अस आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट सही है, दैट ईटिंग some varieties of mushroom result in death। so error is in option number C। and error कहाँ पर है? ये यहाँ पर है। यहाँ result नहीं होगा, results होगा, क्योंकि ये जो result है ये एक verb है। और जितनी भी verbs किसी सेंटेंस में यूज की जाती है हर एक वर्ब का कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट ये मशरूम नहीं है।
इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो है ईटिंग, ये सब्जेक्ट है यहाँ पर, कि ईटिंग का रिजल्ट क्या होता है, डेथ होता है। मशरूम का रिजल्ट है नहीं, ये रिजल्ट किस चीज का, ईटिंग का। तो ये जो वर्ब रिजल्ट है इसका जो सब्जेक्ट है ये ईटिंग है, तो यहाँ पर ये रिजल्ट नहीं रिजल्ट्स, क्योंकि ईटिंग जो है ये ईटिंग सिंगुलर है। सो वर्ब भी कैसी होगी, यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में आएगी वर्ब। जैसे ही होता है तो ही प्लेस, तो ये प्लेस क्या है, सिंगुलर वर्ब है। लेकिन अगर ज्यादा लोग होंगे तो हम क्या कहेंगे, दे प्ले, तो प्ले यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो वर्ब में जब एस लगता है तो सिंगुलर होती है, एंड एस एस हटता है तब वो प्लूरल फॉर्म बन जाता है। तो वैसे यहाँ पे रिजल्ट्स क्या हो जाएगा, सिंगुलर फॉर्म, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। जैसे यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब भी सिंगुलर, यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा है, प्लूरल है। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। He ultimately decided to willingly and cheerfully accept the responsibility entrusted to him. तो यहाँ पर क्या हो सकता है एरर, देखिए। तो गाइज यहाँ पर अगर बात करें, ही अल्टीमेटली डिसाइडेड, सही है, टू विलिंगली एंड चेयरफुली एक्सेप्ट, एंड टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पर ये विलिंगली एंड चेयरफुली नहीं आएगा, यहाँ पर पहले एक्सेप्ट आना चाहिए, पहले वर्ब आएगा यहाँ पर, टू एक्सेप्ट विलिंगली एंड चेयरफुली द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंट्रस्टेड टू हिम। तो यहाँ पर जो एरर हो जाएगा वो एरर होगा बी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A legislation that restricts the fundamental rights of a citizen has no legal force. तो यहाँ पर देखिए क्या एरर हो सकता है। सो गाइज यहाँ पर जो एरर है ये पार्ट ए में है। लेजिस्लेशन के पहले आर्टिकल अ नहीं द आएगा। लेजिस्लेशन मतलब होता क्या है, लॉ मेकिंग, या हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉज, लॉ बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं लेजिस्लेशन। तो यहाँ अ लेजिस्लेशन नहीं आएगा, द लेजिस्लेशन हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। सो थैंक यू वेरी मच गाइस।